हेलो गाइस, अंसारी है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक फेस पैक के बारे में। हमारे पास में एक फेस पैक है आयर की तरफ से, जो कि संदल वाला फेस पैक है। इसके बारे में फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बात करेंगे, डायरेक्शन टू यूज़ के बारे में बात करेंगे, लगाने का यूज़ करने का क्या तरीका रहता है, इसके साइड इफेक्ट भी देखेंगे, लास्ट में इसकी एमआरपी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं उसके ब्रांड नेम से। किसी भी चीज़ को हम सबसे पहले ब्रांड नेम से शुरू करते हैं, देन इसके बाद में इसके अंदर के कंपोजिशन को देखते हैं, फिर इसके फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बात करते हैं। हमारे पास में जो है इसका ब्रांड नेम आयुर बोल सकते हैं। आयुर वैसे तो ये मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन हम इसको ब्रांड नेम बोल सकते हैं। आयुर हर्बल फेस पैक संदल वाला ये हमारे पास में। ये और भी तरीके वाले आते होंगे, लेकिन हमारे पास में जो है वो संदल वाला है। यहाँ पे आप देख पाते होंगे लिखा हुआ है संदल, और यहाँ पे लिखा हुआ है हर्बल फेस पैक। तो ये इसके ब्रांड नेम के बारे में बात हो गई। आयुर की तरफ से आने वाला ये फेस पैक है जो कि संदल वाला है, ये इसके ब्रांड नेम के बारे में बात हो गई। देन हम बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, फिर इसके फुल डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसके पीछे लिखे हुए होते हैं। हर किसी के जो इंग्रेडिएंट्स या कंपोजिशन होते हैं वो साइड में लिखे होते हैं या फिर पीछे लिखे हुए होते हैं। यहाँ पे हमारे पास में जो है इसके पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स करके लिखा हुआ है। फिर इसके मेथड को देखेंगे, फिर इसके इफेक्ट को देखेंगे, सारा कुछ यहाँ पे हम देख लेंगे। यहाँ पे ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है। इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें तो क्या क्या इसके अंदर चीज़ होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी होती है, स्टार्च पाउडर होता है, जिंक ऑक्साइड होता है, और यहाँ पे रोज़ का पाउडर होता है, रोज़ पेटल्स पाउडर इसके अंदर होता है, और हल्दी पाउडर, पुदीना पाउडर, बोरिक एसिड और परफ्यूम वगैरह खुशबू के लिए इसमें डालते हैं। ये इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात हो गई। अगर कुछ शुद्ध हिंदी में देखना चाहें तो यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे इफेक्ट करके भी लिखा हुआ है, लेकिन हम हिंदी में यहाँ पे देख लेते हैं सामग्री करके जो लिखा हुआ है। जो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे लिखा हुआ है हर्बल फेस पैक चंदन में प्राकृतिक तत्वों जैसे मुल्तानी मिट्टी, स्टार्च पाउडर, जिंक ऑक्साइड, रोज पेटल पाउडर, हल्दी पाउडर, पुदीना पाउडर, बोरिक एसिड एंड परफ्यूम। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है और यहाँ पे सामग्री करके हिंदी में लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पे मेथड करके लिखा हुआ है और यहाँ पे विधि करके लिखा हुआ है किस तरीके से यूज़ करना होता है। सबसे पहले देखेंगे इसके फुल यूजेस के बारे में, फिर इसके डायरेक्शन टू यूज़ के बारे में बात करेंगे, मतलब लगाने का क्या तरीका रहता है। यूजेस के बारे में बात करें तो एक्नी को ये रोकता है फेस पैक, मतलब बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स अगर फेस पे होते हैं तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। चेहरे के ऊपर पिंपल्स वगैरह हो गए तो उसमें भी इसको यूज़ कराते हैं। पिंपल्स अगर होते हैं बहुत ही ज़्यादा गर्मी हीट करते हैं तो इसको यूज़ कराएंगे तो चेहरे को बहुत ही ज़्यादा कूलनेस मिलेगी, मतलब ठंडक पैदा कर देगा ये, और पिंपल्स में भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, तो इसमें भी इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर चेहरा डल हो गया, ब्राइटनेस नहीं है, फेस पे ग्लो नहीं है, तो उसमें भी इसको यूज़ करते हैं। ग्लो बढ़ाने के लिए, चेहरे को फेयर बनाने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। ब्लैकनेस आ रही चेहरे पे उसमें भी इसको यूज़ करते हैं, पिंपल्स में भी इसको देते हैं। इसके अलावा ड्राइनेस वगैरह होती है तो उसमें भी इसको यूज़ करते हैं। तो ये इसके यूज़ के बारे में बात हो गई। अगर मैं एक बार फिर से इसके यूज़ के बारे में दोहरा दूँ तो वो मैं आपको बता देता हूँ। चेहरे पे अगर बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स वगैरह हो गए तो उसमें भी इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जिसके पिंपल्स नहीं हो रहे तो अगर वो इसको यूज़ करेगा तो पिंपल्स को रोकने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा चेहरा डल हो गया, फेयर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है ये। चेहरे को फेयर बनाने के लिए, ग्लोइंग बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा चेहरे पे डस्ट वगैरह जम जाती है तो चेहरा बहुत ही डल रहता है और फेयरनेस नहीं रहती, तो उसमें भी इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो चेहरे पे जो डस्ट वगैरह हो गई इसको रिमूव कर देता है और चेहरे को फेयर बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। चेहरे को ब्राइट बनाता है और बहुत ही सॉफ्ट रखता है। तो ये इसके यूज़ के बारे में बात हो गई। हमने इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर ली, इसके यूज़ के बारे में बात कर ली। अब बात कर लेते हैं इसके डायरेक्शन टू यूज़ के बारे में, मतलब लगाने का इसका क्या तरीका रहता है। तो वो भी यहाँ पे पीछे इसके लिखा हुआ है कि क्या इसको तरीका रहता है लगाने का, किस तरीके से इसको चेहरे पे अप्लाई किया जाता है। जो जो मैंने कंडीशन बताई उन सब कंडीशन में, तो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाते होंगे मेथड करके लिखा हुआ है, यहाँ पे विधि करके लिखा हुआ है, तो विधि करके हम देख लेते हैं। एक बड़ा चम्मच हर्बल फेस पैक चंदन को गुलाब जल में मिलाकर पेस्ट बनाएं, मतलब ये चंदन वाला जो पैक है इसको निकालना है और गुलाब जल मतलब रोज़ वाटर में इसको मिलाना है, और इस तरीके से मिलाना है कि ज़्यादा पतला भी ना हो, ज़्यादा थिक भी ना हो। ऐसा लगाना है जैसे फेस पैक जो बन जाता है चेहरे पे अच्छे से अप्लाई हो जाए, और ज़्यादा थिन ना बने, मतलब ज़्यादा पतला ना बने। और आगे यहाँ पे लिखा हुआ है इसे चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाएं, मतलब समान रूप से इसको लगाना है। आप जहाँ चाहें लगा सकते हैं, मतलब चेहरे पे लगा सकते हैं और हाथों पे भी लगा सकते हैं या फिर गर्दन वगैरह पे भी लगा सकते हैं। इसे सूखने दें, इसके पश्चात चेहरा ठंडे पानी से धो लें, मतलब इसको सूखने देना है, ड्राई होने देना है। देन उसके बाद में चेहरे को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। सादा पानी से आप इसको धो सकते हैं चेहरे को। यही इसका तरीका रहता है, बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलता है। जो जो मैंने कंडीशन बताया उन सब कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में और यूज़ के बारे में देख लिया और डायरेक्शन टू यूज़ के बारे में भी देख लिया। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं वो भी हम देख लेते हैं।
तो फिलहाल तो इसके कोई साइड इफेक्ट मुझे देखने को नहीं मिले, क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज़ होती है वो सारी आयुर्वेदिक में मानी जाती है। जैसे इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी होती है और जितनी भी सारी चीज़ होती है यहाँ पे आप देख पाते होंगे, मुल्तानी मिट्टी इसके अंदर होती है, स्टार्च पाउडर, जिंक ऑक्साइड, ज़्यादातर इसमें चीज़ जो होती है वो आयुर्वेदिक होती है। तो चेहरे पे कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं करता। अगर आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं इसके, तो इसको ड्रॉप कर दें या फिर कोई और चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके यूज़ के बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में बात हो गई। तो इसके साइड इफेक्ट के बारे में भी बात हमने कर ली। अब बात करें इसकी अगर एमआरपी के बारे में, तो वो भी हम देख लेते हैं इसकी एमआरपी क्या रहती है। तो इसकी एमआरपी रहती है, पहले यहाँ पे इसके हम देख लेते हैं वेट कितना रहता है। इसका वेट होता है 25 ग्राम का ये होता है, और इसकी जो एक्सपायरी होती है काफ़ी लॉन्ग होती है। मतलब जुलाई सन 2023 में ये बना है और जून सन 2026 में ये एक्सपायर होगा। काफ़ी लॉन्ग इसकी एक्सपायरी होती है, काफ़ी लॉन्ग इसकी सेल्फ लाइफ होती है। अब इसकी एमआरपी के बारे में बात करें तो 25 ग्राम का ये इसका वेट होता है। इसकी एमआरपी होती है ओनली 20 रुपीज़ में। आपको ये मेडिकल स्टोर पे या फिर कॉस्मेटिक की शॉप पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आप कहीं से भी इसको खरीद सकते हैं, वो बात अलग है। जो ब्रांड नेम मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मेरे पास में जो ब्रांड नेम है आयुर वाला, ये वाला ब्रांड नेम ना मिल के कोई और ब्रांड नेम आपको मिल सकता है, जो कि सेम चीज़ होगी लेकिन उसका ब्रांड नेम चेंज होगा। तो यही फिलहाल इसकी एमआरपी के बारे में बात हो गई। अगर अंदर की इसकी पैकिंग के बारे में बात करें तो वो भी हम देख लेते हैं किस तरीके से इसकी पैकिंग रहती है। पाउडर फॉर्म में होता है ये, तो हम इसके अंदर की पैकिंग देख लेते हैं। ये इसकी कुछ अंदर की पैकिंग होती है, आप देख पाएंगे। ये जो मुल्तानी मिट्टी टाइप का होता है ना, उसी तरीके का होता है, क्योंकि इसके अंदर भी मुल्तानी मिट्टी होती है। इंग्रेडिएंट्स में हमें शो कर रहा था कि मुल्तानी मिट्टी इसके अंदर होती है। तो इस तरीके का कुछ होता है। तो आप चाहें तो जो जो मैंने कंडीशन बताई उन सब कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसके बारे में फुल डिटेल में बात कर ली, इसके इंग्रेडिएंट्स भी देख लिए, इसकी जो मेथड था लगाने का, क्या तरीका रहता है वो भी देख लिया। सब कुछ हमने इसका देख लिया। अगर इसके यूजेस के बारे में, इसके ऊपर बात करें, मतलब इस पे के ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सारा कुछ देख लिया था, लेकिन हमने नीचे नहीं देखा था। यहाँ लाभ करके लिखा हुआ है किस किस में ये काम करता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। जलन वगैरह उपचार करने के लिए इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। झुर्रियाँ हो गई उसको भी दूर करता है। त्वचा को बेहतरीन ठंडक प्रदान करता है। जैसा भी मैंने बताया था, अगर चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा हीट करता है चेहरा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसको लगाएंगे तो ये ठंडक प्रोवाइड करेगा। मतलब इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो आप चाहें तो जो जो मैंने कंडीशन बताई उन सब कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। और मेडिसिन से रिलेटेड या फिर स्किन प्रोडक्ट के रिव्यू लेना चाहते थे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।